ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, अभी की जो एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ, जो चैनलिंग मुझे रिसीव हो रही है, बहुत ही पावरफुल चैनलिंग है। और यहाँ पर मेजर कलेक्टिव लेवल पर आप लोग इस एनर्जी अपडेट से रेजोनेट करने वाले हैं। ये जो कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है, ये ऑलमोस्ट हमारे जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है उसके साथ रेजोनेट करने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एनर्जी लेवल पर हैं, ये एनर्जी अपडेट आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट डेफिनेटली करेगा। यहाँ से मैसेज जो आपको मिलेगा वो आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको गाइड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कलेक्टिव एनर्जीज की, यहाँ पर इस जो न्यू मून के बाद की एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ गाइस, ये न्यू मून के बाद आप में से बहुत से लोग लॉट ऑफ पर्जिंग से गुजर रहे हैं। आपको बहुत सारी पर्जिंग हो रही होगी। आपके हार्ट में हैवीनेस, हार्ट में वाइब्रेशन, स्टमक में पेन हो सकती है। कुछ लोगों को सडनली आपको ऐसा भी लगा होगा कि आपका वेट बढ़ गया है, या आपको बॉडी में हैवीनेस, भारीपन लग रहा है, ऐसे लग रहा है आपका वेट बढ़ गया है, या कुछ लोगों को वेट लूज हो गया है बहुत ज्यादा, ऐसा भी फील हो सकता है। क्योंकि इस न्यू मून के बाद की जो एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ, बहुत से लोगों को बहुत सारी पर्जिंग हो रही है। बहुत पुरानी पुरानी आपकी स्टबर्न एनर्जीज यहाँ पर सरफेस पर आ रही हैं रिलीज होने के लिए। उसका रीजन ये है क्योंकि आने वाले 25 को हमारा लूनर एक्लिप्स है, और उस एक्लिप्स से पहले बहुत सारी जो स्टबर्न एनर्जीज हैं वो रिलीज होंगी आपके ऑरा फील्ड से, आपके चक्रा सेंटर से। तो आप फील कर रहे होंगे कि बहुत सारी पर्जिंग भी हो रही है, बहुत रोना भी आ सकता है। पर्जिंग किसी भी वे में हो सकती है गाइस। देखिए, पर्जिंग का मतलब होता है आपके शरीर से टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, वो भी एक तरह की पर्जिंग है। आपको लूज मोशंस या वॉमिटिंग हो रही है, वो भी एक तरह से आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स पर्ज आउट हो रहे हैं। या आपको रोना बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, सडनली बहुत सारे तरह तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, ये भी एक तरह की पर्जिंग है। तो पर्जिंग कई तरह से हो सकती है, आपको देखना है आप किस तरह से पर्ज आउट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो मैं रिसीव करी हूँ कि इस पर्जिंग के बाद से आपके बहुत पुराने हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। आप देखेंगे कोई बहुत पुरानी बीमारी अगर आपको रही है, कोई तकलीफ रही है, उससे रिलेटेड आपका जो ब्लॉकेज है वो पर्ज आउट होगा, रिलीज होगा वो ब्लॉकेज। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टबर्न एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड पेन आपको हो सकती है। आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा में हैवीनेस लग सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भूख नहीं लग रही है कुछ दिनों से, आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा, या सडनली बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी। इस तरह की चीजें भी आपके साथ इस टाइम पर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त रिलीजिंग चल रही है और जो प्लैनेटरी कंजंक्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सैटर्न और हमारे मार्स जो है कंजंक्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है यहाँ पर एनर्जीज के इंटेंस होने का। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जो स्टबर्ननेस है स्पेशली, देखिए स्टबर्ननेस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मास्कुलिन्स के अंदर ही होता है उनका ईगो या जिद्दीपना। स्टबर्ननेस हर एक सोल के अंदर कहीं ना कहीं कैरी किए हुए होता है, आपको वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, लेकिन जब आपको वहां से रिलेटेड ट्रिगर मिलता है तो वो चीजें रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ एनर्जीज रिसीव हो रही हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से आपने कैरी किए हुए हैं, आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी वजह से। तो वो चीजें यहाँ पर ट्रिगर के साथ भी रिलीज हो सकती है, या किसी भी थ्रू वो स्टबर्न एनर्जीज रिलीज होगी, और उसके बाद आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। आप बहुत लाइट फील करेंगे। यहाँ से कुछ लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, कुछ लोग अभी नए नए इस जर्नी पर एंटर करेंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कपल्स जिनको अभी इस वक्त पता चलेगा कि ये किसी तरह की सोल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, इस तरह के नए एक वेव भी हमें ट्विन फ्लेम जर्नी पर
ट्विन फ्लेम कपल्स की देखने को मिल सकती है। और जो पुराने चले आ रहे हैं उनकी पर्जिंग, लॉट ऑफ रिलीजिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसा आने वाले न्यू मून की एनर्जी तक चलने फुल मून की एनर्जी तक चलने वाला है, क्योंकि एक्लिप्स आ रहा है हमारा, और ये एक्लिप्स बहुत पावरफुल एनर्जी को जनरेट कर रहा है। प्लैनेटरी कंजंक्शंस भी कुछ इस तरह के हैं कि एनर्जीज को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप फील करेंगे। और अगर फेमिनिन एनर्जी की बात करूं, हमारे जो डिवाइन फेमिनिन है, इस वक्त आपके ऑरा से मैं देख रही हूँ कि आप जो वेटिंग की एनर्जी में रहती थी ना हर टाइम, वो चीज आपने रिलीज की होगी डेफिनेटली। बहुत सारे फेमिनिन इंतजार इंतजार उनके मास्कुलिन का, कब एक्शन लेंगे, कब बात करेंगे, कब क्लैरिटी देंगे, इस तरह की वेटिंग एनर्जीज में रहती थी। और आप इस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि आप सडनली इस एनर्जी को बहुत इजीली रिलीज कर पाए हैं। आपकी ये वेटिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है एंड हो रही है। आपका फोकस पूरी तरह से अपने ऊपर, सेल्फ लव में पूरी तरह से आप दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा जो एनर्जी को जनरेट कर रहा है कंपैशन की, लव की, उसे आप अपनी लाइफ की बेटरमेंट में ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका पूरा फोकस ना खुद पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव में। और ऐसी कोई भी नेगेटिव साइकिल्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं, आप परमानेंटली वहां से मूव ऑन कर रहे हैं खुद को, आप डिटैच हो रहे हैं उन चीजों से, और आपका फोकस पूरी तरह से अपने ऊपर, सेल्फ सेल्फ पर फोकस्ड मैं जिसे कह सकती हूँ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से स्टेबल। आपका फोकस आपके फाइनेंसिस पर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ पर होता है इस टाइम पर। और इसके साथ साथ आप ये अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे इस जर्नी पर किस तरह से अपने आप को लेकर जाना है। पुरानी सभी चीजें मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको इस टाइम पर 555 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा हो रही हो, या 144 नंबर, 1111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेजर चेंज मुझे फेमिनिन्स की तरफ भी दिखाई दे रहा है। आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील होंगी, और आप अगर अपनी बात नहीं रख पाते थे तो आप खुल के खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक्शन की एनर्जी में मुझे फेमिनिन्स दिखाई दे रही है, और पूरी तरह से बैलेंस्ड। तो ये एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल चेंज मुझे फेमिनिन साइड पर रिसीव हो रहा है। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें, तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से अपनी सोल के साथ, अपनी इनसाइट कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी अपनी इनर फेमिनिन के साथ साथ अपनी सोल के साथ इस टाइम पर बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है। उनका विजन पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, पूरी तरह से इमोशनली मेंटल क्लैरिटी के साथ बहुत ही पैशनेट एनर्जीज में मैस्कुलिन दिखाई दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की, क्योंकि उनको फील हो रहा है अंदर से कि ये जो कनेक्शन है कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। तो वो अब इस चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर आपसे टॉकिंग टर्म्स में है, आपके मैस्कुलिन आपसे पूछ सकते हैं कि, या आपको बोल सकते हैं कि मुझे ये कनेक्शन कुछ अलग ही फील होता है, या इस कनेक्शन में जो एनर्जी है वो पहले कभी फील नहीं हुई, या कुछ समथिंग डिफरेंट आपके साथ फील हो रहा है। इस तरह की बातें आपको मैस्कुलिन्स के मुंह से सुनने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले न्यू मून तक, एक्लिप्स तक, मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से मेंटल एंड इमोशनल क्लैरिटी में आने वाली है। उनके ऑरा फील्ड से भी जितनी भी स्टबर्ननेस है, जितनी जिद्दी एनर्जी है, बहुत जिद्दी होते हैं मैस्कुलिन्स, सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं, उनकी ईगो, वो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते हैं। तो ये चीजों पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है आने वाले 10 to 15 डेज में। तो हो सकता है आपको हैवीनेस भी फील हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी लॉट ऑफ पर्जिंग से गुजरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको मेंटल इमोशनल हर तरफ से क्लैरिटी मिल रही है अब, और वो इस जर्नी पर असेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हैवीनेस आपको आपके मास्कुलिन साइड से भी समथिंग फील हो कभी कभी, बट ये जो भी हो रहा है उनको बेटर लेसन्स मिलेंगे यहाँ पर लाइफ के। जो भी सीखा है उन्होंने अपनी लाइफ से, लेसन्स की ये जो जर्नी है, जो उन्हीं के बेटरमेंट के लिए उनकी लाइफ में उनको ट्रिगर्स मिले हैं, उनको समझ पाएंगे। मास्कुलिन का नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये मुझे ब्लेसिंग्स मास्कुलिन साइड पर भी दिखाई दे रही है। बट आपको
पेशेंस रखनी है क्योंकि एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं इस वक़्त आने वाले 10 टू 15 डेज़ में अप्स एंड डाउन्स रहेगा। तो अगर सडनली आप बहुत हेवीनेस या अजीब-सी एनर्जी फ़ील करें जो आपको लगेगा कि ऐसे एकदम से घबराहट हो रही है या कुछ एनर्जी ऐसी है कि फ़ील नहीं हो रही है, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, मेडिटेट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करें इस टाइम। ठीक है? तो ये है हमारा एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेज़ोनेट करेगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो